हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रू इंडियन मित्र। और दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि यदि आप ये काम करते हैं तो आपका बच्चा बनेगा मैथ्स जीनियस। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आपका समय ख़राब ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। दोस्तों, मैं केवल आपसे टिप्स जो है ये देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को ख़रीदारी में शामिल करें। आप बिल्कुल चौंकिए नहीं कि अरे ख़रीदारी, आप जो काम करते हैं सुबह से लेकर रात तक आप जो करते हैं कि कहीं ना कहीं आप पैसे खर्च करते हैं, बस उसमें अपने बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए। किस तरह से, देखिए मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि 9th या 10th स्टैंडर्ड के बच्चे की अगर आप पढ़ाई की बात करें, मैथ्स की, स्पेशली मैथ्स की बात करें, तो वहाँ पे होती हैं दो चीज़ें। एक तो होता है कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है कैलकुलेशन। जिस एज का वो बच्चा होता है वहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ जाता है, लेकिन अगर उसके मार्क्स कटते हैं तो कहाँ पे कटते हैं, कैलकुलेशंस में। और आप ये मान के चलिए कि जो है 5th क्लास तक बच्चे का जो आधार बनना होता है, बेस, वो वहाँ तक उसकी कैलकुलेशंस क्लियर हो चुकी होती हैं। 5th क्लास तक में बच्चा क्या सीखता है, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और जो है छोटी छोटी चीज़ें वो सीखता है। तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो आपके डेली रूटीन में होती रहती हैं। जैसे एज एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका बच्चा सुबह आँख खोलता है, छोटा बच्चा है, आँख खोलता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है, वॉच, यानी कि घड़ी। ठीक है, तो उसमें मिनट, आवर्स, सेकंड्स, इन सब चीज़ों की उसको नॉलेज होती है, जो कि ये भी उसकी मैथ की कैलकुलेशंस होती हैं। फिर इसके बाद अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेने ही जाते हैं, तो जब आप शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि कोई चीज़ तो आपको लेनी ही होती है 250 ग्राम, 300 ग्राम, है ना, 250 या 300 या 500 ग्राम, और कुछ चीज़ें लेनी होती हैं आपको केजी में, किलो में, कि 1 किलो या 2 किलो। जैसे अगर आपको टमाटर की ज़रूरत है कि आपने कहा भैया हमें आधा किलो चाहिए, तो उससे आपने रेट पूछा तो उसने बताया, कहा कि ये 40 रुपये का आधा किलो है। और तो आप अपने बच्चे से कहिए कि बेटा ये जो बता रहे हैं ये आधा किलो, ये क्या है, कितने ग्राम है, और इसी रेट पे 1 किलो टमाटर का रेट क्या होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे भी हुई मैथ की कैलकुलेशन। उसके बाद अगर आपने बिल पेड किया तो वहाँ पे भी क्या होगा, कैलकुलेशन। कितने पैसे रिटर्न होने हैं, वहाँ पे भी क्या होगा, कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसके बाद अगर हम जाते हैं बाइक में पेट्रोल फिल कराने के लिए, कार में पेट्रोल फिल कराने के लिए, और वहाँ पे जैसे वहाँ पहुँचे और रेट था 72 रुपये पर लीटर, तो आप ये देखिए कि जो अगर आप 500 रुपीज़ उसको पेड करते हैं तो आप पूछिए बच्चे से कि अच्छा इसमें हमें कितना पेट्रोल मिलेगा। तो यहाँ पे उसने रेट भी देखा और लीटर और मिलीलीटर भी सीखा, तो यहाँ से उसका वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद अगर आप अपनी फैमिली के साथ में मॉल जाते हैं, शॉपिंग मॉल, कपड़े ख़रीदने के लिए, तो वहाँ भी बच्चे को केवल ख़रीदारी करने तक इन्वॉल्व ना करें, उसको क्या करें, बिलिंग होती है तो भी आप उसको देखें। मॉल में मोस्टली होता है कि डिस्काउंट चल रहे होते हैं, 20%, 30%, 70%, 50%। तो आप अपने बच्चे से ये कहें कि बेटा अगर इसका प्राइस 1000 रुपीज़ है तो डिस्काउंट के बाद उसका प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे भी हुई मैथ की कैलकुलेशन। इसके बाद में जैसे आप बनानास ख़रीदते हैं, एग्स ख़रीदते हैं, तो भी आप उसे बोलते हैं कि भाई क्या रेट दिया, तो मान लीजिए उसने बोला कि इतने रुपए दर्जन, 60 रुपये दर्जन, डज़न, है ना। तो वहाँ पे आप पूछिए कि अच्छा ये डज़न में इतना है, 60 रुपीज़ 1 डज़न, तो बताओ कि एक चीज़ का केवल प्राइस क्या होगा, 1 बनाना और 1 एग। यहाँ पे भी हुई मैथ की कैलकुलेशन, और वो बच्चा कैलकुलेट करेगा, प्लस माइनस करेगा, है ना, तो टेबल्स को करेगा। तो इस तरह से आपके बच्चे की मैथ की कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग होती है। जब वो कंपटीशन लेवल पे ये देगा, एग्ज़ाम्स देगा, तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है, एसेंशियल, वो हो जाती है कैलकुलेशन, और वो कैलकुलेशन आपकी पहले से ही स्ट्रांग होगी। तो दोस्तों, अगर ये आपको टिप पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।